मैं दिलकश राहत रिमिस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी फल के पौधे लगाने का शौक है, लेकिन जगह कम होने के कारण आप ये शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं? घबराइए मत, मैं आज कुछ ऐसे फलों के नाम बताऊंगी जिनको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं और इनके ताज़े ताज़े फल खा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अलर्ट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अनार या पोमग्रेनेट, यह हमने पहला फल चुना है जो आप बड़े गमलों में लगा सकते हैं। इन्हें आप वेल ड्रेन पॉट में, सैंडी, लोमी या एलुवियल सॉइल यानी लगभग हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। अच्छे फलों के लिए मिट्टी में कंपोस्ट मिलाना फ़ायदेमंद रहेगा। आप इनकी जो कॉमन हाइब्रिड वैरायटीज़ लगा सकते हैं वे हैं अलंदी, ढोलका, गणेश, कंधारी, काबुल आदि। इनके फल और फूल दोनों ही देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। आपको इनकी जड़ों को साफ रखना चाहिए और डेड एंड्स की छंटाई यानी कि प्रूनिंग करते रहना चाहिए। बेर या जुजुबे, यह भी हर तरह की मिट्टी में लग जाता है। यहाँ तक कि ज़्यादा अम्लीय, क्षारीय या ऊसर मिट्टी जो दूसरी किसी भी फसल के लिए अच्छी नहीं हो सकती, उनमें भी यह बहुत अच्छे से लगता है। आप जो इनकी कॉमन हाइब्रिड वैरायटीज़ लगा सकते हैं वे हैं उमरान, गोला, इलायची, मेहरून, कनक आदि। हर बार फल तोड़ने के बाद आपको पौधों की छटाई कर देनी चाहिए ताकि अगली बार आपको और भी अच्छे फल मिले। दक्षिण भारत में इनके फल अक्टूबर से नवंबर तक पकते हैं, तो गुजरात में दिसंबर से मार्च तक, वहीं राजस्थान में इनके पकने का समय फरवरी से अप्रैल तक हो जाता है। इसीलिए हम आपको छटाई का समय नहीं बता रहे, बस आप इतना समझ लीजिए, फलों को तोड़ने के बाद आपको इनकी पूरी अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देनी चाहिए। नींबू या लेमन, इनके लिए थोड़ा पानी और ज़्यादा गर्म मौसम सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी कोई भी चलेगी, लेकिन काली मिट्टी इनके लिए सबसे बढ़िया होती है। पॉट का वेल ड्रेन होना तो ज़रूरी है ही। जो कॉमन हाइब्रिड किस्में इनकी हैं जो आप लगा सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कारगजी है। कारगजी को आमतौर पे लोग कागजी नींबू भी कहते हैं। दूसरी भी कई किस्में हैं जैसे विक्रम, प्रुमलिनी, साई सरबती, आसाम लेमन। आप अपने पसंद की कोई भी वैरायटी लगा लीजिए। आप अगर इनके गमले में लहसुन की कुछ कलियां बो देंगे तो कीड़ों का प्रकोप कम रहेगा और टाइम टू टाइम आपको हरा लहसुन भी मिल जाएगा। अमरूद या गुआवा, अमरूद के पौधे हर तरह की मिट्टी में लगते हैं, बस मिट्टी को ज़्यादा सैलाइन यानी कि अम्लीय नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा क्षारीय भी होना इनके लिए अच्छा नहीं है। मिट्टी का पीएच 4 से 8 के बीच में रहे तो ये सबसे अच्छा होगा। इनकी जड़ों में जल जमाव सख्त वर्जित है, पौधे सूख जाएंगे, इसीलिए आपके प्लांटर को वेल ड्रेन ही रखें। जो इनकी हाइब्रिड किस्में हैं जिन्हें गमले में खास करके लगाया जाता है वे हैं ट्रॉपिकल वाइट, ट्रॉपिकल पिंक, ट्रॉपिकल येलो। जैसे कि नाम से जाहिर है ये अलग अलग रंग के गूदों वाले फल हैं। आप स्ट्रॉबेरी गुआवा या रेड मलेशियन भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे फल होते हैं। साल में एक बार वसंत ऋतु में इन्हें आप रिपॉट कर लें तो अच्छा होगा। समय समय पर इनकी छटाई करते रहनी चाहिए जिससे पेड़ का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है और फल ज़्यादा आते हैं। इन्हें आप महीने में एक बार कंपोस्ट ज़रूर डाल दें और 2 महीने में एक बार एनपीके खाद भी डालें तो अच्छा रहेगा। अंगूर या ग्रेप, इनकी वाइन यानी कि लता होती है। अंगूर की लताओं के लिए कंपोस्ट वाली सैंडी या लोमी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। पॉट को वेल ड्रेन होना चाहिए। मिट्टी को क्षारीय यानी कि इनका पीएच 8.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंगूर की भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित किस्में हैं विटिस विनिफेरा। और भी हाइब्रिड किस्में हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं जैसे परलेट, थॉम्पसन सीडलेस, अनबे शाही
और किशमिश चामी। अंगूर की जड़ों को आप साफ रखें। चाहे तो बोड़ी, मटर, फ्रेंच बीन जैसी लताओं वाली सब्जियां इनके गमले में आप लगा सकते हैं। इससे दोनों ही पौधे को फ़ायदा होगा। हर साल जनवरी में अंगूर की प्रूनिंग यानी छटाई की जाती है। शरीफा या कस्टर्ड एप्पल, इन्हें सीताफल भी कहते हैं, गर्म और शुष्क जलवायु में होने वाले फलों के पेड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ये भी वैसे ही पेड़ हैं। ये बलुई या रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन अगर पॉट वेल ड्रेन है तो आप कोई भी मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीफा की उन्नत किस्मों के नाम हैं बालंगार, ब्रिटिश गुनिया, महबूब नगर, अर्क शाहान और वॉशिंगटन। आप इन पौधों में खाद डालें ना डालें, इन्हें खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी जैविक खाद डालना अच्छा ही रहता है। फल तोड़ने के बाद पेड़ की छटाई आपको ज़रूर कर देनी चाहिए, ताकि अगली बार आपको और भी अच्छे फल मिले। चीकू या सपोटा, इन्हें सपाटू भी कहते हैं, इनके सदाबहार पेड़ होते हैं और इन्हें अच्छे किस्म की उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आप जिस भी पॉट में इन्हें लगा रहे हैं उसमें 50% जैविक खाद और 50% मिट्टी मिलाकर लगाइए। इनकी कॉमन हाइब्रिड किस्में हैं एलेनो, हैसिया, मोरेना, सिलासवुड, मकोक आदि। इनके गमले को खुली धूप में आप रखें। पानी 3 से 4 दिन के अंतराल पर डालें। पौधा जब 4 से 5 साल पुराना हो जाए तो आप हफ्ते में 1 दिन पानी दें, काफ़ी होगा। पाइनएप्पल या अनानास, अनानास लगाने के लिए थोड़ी एसिडिक यानी कि अम्लीय मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 6 से कम हो। इसके लिए क्लेई सॉइल अच्छी नहीं होती है। आप इन्हें कंपैरेटिवली पुअर सॉइल जैसे सैंडी, अलुवियल या लैटेराइट मिट्टी में लगा सकते हैं। इनकी जो कॉमन हाइब्रिड किस्में आप लगा सकते हैं वे हैं क्वीन, मॉरिसस, क्यू, जैंट क्यू आदि। इनके फल पौधा लगाने के साल 1.5 साल बाद ही आते हैं। तब तक ये आपके पास खूबसूरत कैक्टस की तरह रहेंगे। इनमें कोई बीमारी नहीं लगती है और आमतौर पर किसी भी खाद की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। कंपोस्ट डालना आपकी मर्जी। पानी आप हफ्ते में 1 बार भी दें तो काफ़ी होगा। स्ट्रॉबेरी या रसबेरी, इन्हें आप छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। मिट्टी इनके लिए थोड़ी एसिडिक ही अच्छी होती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 6 से कम हो। ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी से इनकी जड़ें ग्रो नहीं कर पाती हैं। ये थोड़ा स्पेशल केयर खोजने वाले प्लांट हैं। आप अगर हिली एरिया में हैं तो इनकी रॉयल सॉवर्जियन या श्रीनगर या फिर दिलपसंद जैसी किस्में लगा सकते हैं। उत्तर भारत के लिए पूसा अर्ली ड्वार्फ या कटरेन स्वीट बेहतर होगा। इनके पौधों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जड़ में बिल्कुल भी घास नहीं आनी चाहिए। चाहे तो मल्चिंग करें, कैल्शियम वाली खाद गलती से भी ना डालें। जैविक खाद फायदेमंद होगा। आप इन्हें अक्टूबर से फरवरी तक लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें जाड़ों में लगाया जाता है और ये सीजनल प्लांट्स हैं। तरबूज, ये भी सीजनल प्लांट हैं। इन्हें आप बीजों से आसानी से उगा सकते हैं। इन्हें गर्म मौसम चाहिए होता है और इनकी वाइन होती है। इनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई यानी कि सैंडी लोमी सॉइल होती है। तरबूज की कुछ हाइब्रिड किस्में हैं सुगर बैबली, इम्प्रूव्ड शिपर, अर्का ज्योति, अर्का मानिक, दुर्गापुर केसर आदि। तरबूज हमेशा वेल ड्रेन पॉट में लगाएं और जैविक खाद मिट्टी में डालना हमेशा अच्छा होता है। तरबूज और स्ट्रॉबेरी को छोड़कर आप बाकी सभी फलों को उन्नत नस्ल वाली कटिंग से तैयार पौधा ही नर्सरी से लाकर लगाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। अपने गमलों में फलों के पेड़ लगाएं और चाव से खाएं।